अरावली की पहाड़ियों में हजारों साल से दूर दूर तक भीलों की बस्तियां बसी हुई थी। ये लोग पहाड़ियों की टेकरियों पर झोंपड़ियां व पड़वे बनाकर रहते थे और तीर कमान से वन्य पशुओं का शिकार करते थे। अपने शिकार के पीछे भागते हुए वे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर तेजी से दौड़ते हुए चढ़ जाते थे। भीलों में सैनिक संगठन जैसी व्यवस्था नहीं थी, किंतु संकट के समय ये लोग मिलकर लड़ते थे। भील योद्धा स्वाभाविक रूप से पहाड़ियों के दुर्गम मार्गों से परिचित होते थे। इस कारण बड़ी से बड़ी शक्ति के लिए पहाड़ों में आकर भीलों से युद्ध करना बहुत बड़े संकट को आमंत्रण देने जैसा था। सौभाग्यवश इन भीलों से गोहिल शासकों के संबंध आरंभ से ही अच्छे थे। महाराणा कुंभा ने भीलों से अपनी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाया। तब से भील मेवाड़ राज्य के विश्वसनीय साथी बने हुए थे। जब उदय सिंह महाराणा बने तो उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के दोनों तरफ मालवा तथा गुजरात जैसे प्रबल शत्रु राज्यों की उपस्थिति के कारण भीलों के महत्व को और अधिक अच्छी तरह से समझा। उदय सिंह यह जानते थे कि खानवा के मैदान में अपनी तोपों के बल पर सांगा को पछाड़ने वाले मुगल अथवा सुमेल के मैदान में मालदेव को पटकनी देने वाले अफगान किसी भी दिन चित्तौड़ तक पहुंच सकते हैं और तब चित्तौड़ की दीवारें मेवाड़ राज्य को सुरक्षा नहीं दे पाएगी। वैसे भी वे महाराणा विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़ दुर्ग की दुर्दशा अपनी आंखों से देख चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी के लिए प्राकृतिक रूप से ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज आरंभ की जहां तक शत्रुओं की तोपें न पहुंच सके। उनकी दृष्टि मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग पर गई। मेवाड़ राज्य का यह क्षेत्र विकट पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा बीच बीच में उपजाऊ मैदान भी स्थित थे, जिनमें खेती तथा पशुपालन बहुत अच्छी तरह से हो सकता था। यह पूरा क्षेत्र भील बस्तियों से भरा हुआ था। महाराणा उदय सिंह ने इस क्षेत्र में उदयपुर नगर की नींव डाली। उन्होंने गिरवा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में किसानों एवं अन्य जनता को लाकर बसाया और नई बस्तियां बनानी आरंभ की। शीघ्र ही इस क्षेत्र के बड़े भूभाग पर खेतीबाड़ी व पशुपालन आदि गतिविधियां होने लगी। बढ़ई तथा लोहार आदि दस्तकार और छोटे मोटे व्यापारी एवं व्यवसायी भी आकर बस गए। उदय सिंह के इस कार्य ने राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को नया आकार दिया। परस्पर सहयोग, मैत्री एवं विश्वास का वातावरण बना। प्रजा अपने राजा को पहले से अधिक चाहने लगी। जब भील क्षेत्रों में नवीन बस्तियां बसाने का कार्य चल रहा था, तब उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप सिंह छोटे बालक थे। वे भी इस कार्य में उत्साह से भाग लेने लगे थे। उन्होंने इस दौरान अनेक भील पालकों से मित्रता कर ली थी। भीलों को भी यह नन्हा राजकुमार भा गया और वे उसे कीका के नाम से पुकारने लगे। भीलों में कीका छोटे बच्चे को कहते हैं। इस संबोधन के कारण प्रताप भीलों का और भी अधिक प्रिय बन गया था और उनके मृदुलभाषी स्वभाव के कारण उसे भीलों ने अपना ही मान लिया। कीका के साथ उनका भावात्मक संबंध ऐसा बन गया कि भील युवक प्रताप सिंह के लिए मरने मारने को तैयार रहने लगे। इस काल में प्रताप सिंह और भीलों के बीच आत्मीयता और विश्वास का जो अद्भुत संबंध बना, वह आगे चलकर प्रताप सिंह के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बन गया जिसने प्रताप सिंह को राष्ट्रीय नायक बनने का अवसर प्रदान किया। अफगान और मुगल सब कुछ तोड़ सकते थे, किंतु अरावली की पहाड़ियों में भीलों के बीच सुरक्षित प्रताप का सुरक्षा चक्र नहीं तोड़ सकते थे। वैसे भी प्रताप महलों का नहीं, पहाड़ों का पुत्र था। वह महलों की सुरक्षित तलैयों में नहीं, अपितु पहाड़ी झरनों में स्नान करता था। वह पिंजरे में बंद तोतों से नहीं, अपितु पहाड़ी शेरों और तेंदुओं से खेलता था। अरावली की पहाड़ियों ने अपने भावी राष्ट्रनायक को रचा, पाला और बड़ा किया। महाराणा प्रताप सिंह जी अपने पिता की तरह दूरदृष्टि वाले तो थे ही, अपने पिता से भी बहुत आगे बढ़कर साहसी, स्वतंत्रता प्रिय एवं बहादुर योद्धा भी थे। दोस्तों, भील समुदाय और महाराणा प्रताप के संबंधों पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें
हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।